रिकॉर्ड द सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। कल क्यूरी था, मतलब कुछ बिगिनर्स हैं चैनल पर और जो एलियट वेव के बारे में मतलब कि ज़्यादा जानते नहीं हैं या वेव थ्योरी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उनको थोड़ा सा एलोबरेशन यहाँ पर करता हूँ कि वेव थ्योरी होता क्या है और एज ए रिटेल ट्रेडर ये कितना बेनिफिशियल या फिर इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। इंटरनेट पे जाओगे या फिर काफ़ी बुक्स या पीडीएफ्स अगर स्टडी करोगे तो मतलब कईयों की एक वो होती है, क्या बोलते हैं, जनरल आउटकम होता है बुक पढ़ने के बाद, वीडियोस देखने के बाद, कि वेव थ्योरी को समझने गए थे पर समझने की बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो गए। तो मैं कोशिश करूँगा एक सेशन में या फिर लेट से 10-15 मिनट में इतना एलोबरेट तो नहीं कर सकता कि बिल्कुल पूरा ही मास्टर बना दूँ आपको, बट एक मोटा मोटा सेंस आपको बता सकता हूँ कि वेव थ्योरी एक्चुअली कैसे काम कर सकती है। और या फिर इसमें जितनी सिंप्लिसिटी है, एक बार कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाए तो जितनी सिंप्लिसिटी से आप मार्केट को यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हो उतना सिंप्लिसिटी आपको कहीं और मिल नहीं सकता। चलो, तो इसमें पहले एक काम करते हैं, निफ्टी का ही देख लेते हैं। चार्ट कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखोगे, ये तो सीधा एक वन साइडेड मूव है, दैट बहुत इजी है। इंडाइसेस मोस्ट प्रॉब्ली लाइक इंडियन मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट या यूएस मार्केट, ये मोस्टली आपको आप ही देखेगा। अदर देन दैट मैनी फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं, बट आप इस मार्केट की चाल देखो या फिर इस मार्केट का मूव करने का तरीका देखो। पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल कहीं पे भी बनी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि और ये टाइम फ्रेम भी देखना वो छोड़ दो, एक काम करो, मेरे जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो कि कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हो तो पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक कुछ भी पार्ट छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि पार्ट छोड़ देते हैं कि ये नहीं छोड़ना वो नहीं छोड़ना। पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक आपको वो पार्ट देखना है और उस पार्ट में वेव सब छोड़ दो, मूव सब छोड़ दो, देखो कि वो मूव कैसे कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे जा रहा है। ये जो चार्ट है हम देख सकते हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है, राइट। तो जाहिर सी बात है आप भी ट्रेंड में होगा, राइट, अब ट्रेंड है वो। नाउ मूव करने का तरीका क्या है, कुछ देर वो ऊपर जाता है, कुछ देर वो नीचे आ जाता है, फिर कुछ देर वो वापस ऊपर जाता है, फिर कुछ देर नीचे आता है। कभी कभार नीचे आने का तरीका शार्प होता है, कभी कभार नीचे आने का तरीका थोड़ा स्लो होता है, राइट। हमें ऐसा देखने को लगता है कि ये जो चार्ट है ये दो एक्सेस पे मूव करता है। एक्सेस मतलब ये जो इधर है, ये जो इधर है। तो कभी कभार क्या होगा, जो प्राइस होगा वो जो प्राइस है वो प्राइस एक्सेस पे मूव करता है, मतलब शार्पली, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लिया, सिर्फ इतना सा। लेकिन उसके बाद देखो क्या हो, फिर मार्केट साइडवेज सा हो गया, मतलब वो प्राइस वाइज कहीं नहीं जा रहा है, प्राइस वाइज तो उसी रेंज में है, लेकिन टाइम वाइज वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि 1991 से लेके 10 साल का कंसोलिडेशन, तो 10 साल तक ऐसा हो गया। फिर प्राइस बाहर निकला, फिर प्राइस को कुछ हुआ, वो गिर गया। ये वाला जो करेक्शन है इसको टाइम वाइज की बजाय प्राइस वाइज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जितना शार्पली गया उतना ही शार्पली गिर गया। 2008 का क्रैश है शायद वो, इसके बाद ये ऊपर गया। तो देखने में आपको यही लगेगा कि शार्पली जाता है फिर नीचे जाता है, फिर शार्पली जाता है फिर नीचे जाता है, फिर शार्पली जाता है फिर नीचे जाता है, ऐसे ही कुछ करता है। अपवर्ड ट्रेंड में हो मार्केट तो, राइट। बस लोगों को पता नहीं है कि कब ऊपर तक जाएगा और कब नीचे तक जाएगा और फिर टर्न अराउंड करेगा, वो तो फिगर आउट अलग केस है। पर ये जो पीसेस आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला पीस हुआ, ये वाला पीस हुआ, ये वाला पीस हुआ, या फिर ये वाला स्ट्रक्चर पीस, स्ट्रक्चर बोल लो, पीस बोल लो, वेव बोल लो, मोटिव बोल लो, करेक्शन बोल लो, मोस्ट प्रॉब्ली इन दो टाइप के मूव को ही आप रेफर करते हो। तो ये जो पीसेस आप देख रहे हो ना, इनको वेव्स बोल सकते हैं, लहर बोल सकते हैं, या फिर लेट्स से स्विंग्स बोल सकते हैं, या फिर मूवमेंट बोल सकते हैं मार्केट की, राइट। अब वेव थ्योरी में जब आप आते हो तो दो टाइप की मूवमेंट होती है। ट्रेंड जिधर हो उस तरफ जाने वाली जो वेव्स होती हैं, जैसे कि ये उनको वेव थ्योरीज में मोटिव वेव की तरह ट्रीट किया जा सकता है। बिगिनिंग फेज में बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मतलब आगे जाके एडवांस चैप्टर हो जाते हैं, बट बिगिनिंग फेज में ये होता है कि जो ट्रेंड के डायरेक्शन में जो वेव बह रही हैं, जो वेव मूव कर रही हैं, वो मोटिव वेव होती हैं। जो ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव करती हैं और जो प्रीवियस मोटिव को प्रीवियस जो वेव का मोटिव है उसे टैग नहीं करती हैं, वो इसकी रिलेशन में इसका एक सेकेंड, ये जो मोटिव है ये लो ये हाई, अब ये इस तरह से करेक्ट करेगा, तो ये जो है इसको टैग नहीं कर रहा है, तो ये जो पीस है ये इसका करेक्शन कहलाता है,
मतलब करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वेव थ्योरी में मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं, बट ये कुछ करेक्शंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मोटिव, तो कंसेप्ट क्या है, मतलब कि 3 पीस का कंसेप्ट है मेनली, मोटिव के बाद करेक्शन देन मोटिव। तो 2 मोटिव और दोनों मोटिव को जोड़ने वाला एक पीस जिसे करेक्शन हम बोलते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब जो भी बिल्डअप होगा इसके ऊपर होगा, मतलब कि कौन सा पैटर्न है, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा रिवर्सल है, कौन सा कंटिन्यूएशन है, वो जैसे जैसे आप थ्योरीज में आगे बढ़ते जाओगे वो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी कुछ पैटर्न में ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस से छुपा रखा है या वो रखा है। देखो मोटिव है, 3 टाइप के मोटिव होंगे आपके। एक तो रेगुलर मोटिव होता है 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ दिखता हो, या फिर ऐसा कुछ दिखता हो। फिर अपना लीडिंग डायगनल, एंडिंग डायगनल हो गया, राइट, वो आपका मोटिव में ही आएगा। ये आपके बस मोटिव में इतना ही काम है। अगर बेसिक वेव एनालिसिस की बात करो तो इतना ही मोटिव है। उसके बाद करेक्टिव स्ट्रक्चर में अगर आप आओगे तो जिगजैग होता है, फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स में 3 या 4 वेरिएशन होते हैं, हम लोग 4 करते हैं फॉलो, लेकिन बेसिक एलिट वेव में 3 होते हैं। ट्राइंगुलर्स में 2 3 4 करेक्शन होते हैं, 2 3 प्रकार के, मतलब अब इसमें भी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है। ट्राइंगुलर है मतलब 5 वेव होती हैं इसमें करेक्शन, इसमें 3 वेव होती हैं, इसमें भी 3 वेव होती है इंटरनल पीसेस पर। बस ये करेक्शन हो गया आपके बेसिक से। उसके बाद कुछ नहीं, इनको जोड़ो, फिगर आउट करो, पीसेस देखो, एंटिसिपेशन करो। इससे बेनिफिट क्या मिल जाएगा, वेव थ्योरी को जब आप ठीक ठाक से काम करने लगोगे या फिर समझने लगोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ये उल्टा और सिंपल हो जाएगा। इंटरनेट पर ऐसे स्नैपशॉट मत देखो जहाँ पर ये 1 2 3 4 5 ABC ऐसा कुछ लिखते हैं, वो आपके सर के ऊपर से जारी होती बात है ना। लुक एट माई चार्ट, क्लीन है, सिंपल है, और उसके बेसिस पर एंटिसिपेशन की जा सकती है कि किस हिसाब से वहाँ पर लाइक नेक्स्ट पॉसिबल वेव आ सकता है, या फिर नेक्स्ट पॉसिबल वे लाइक सिनारियो वहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, कौन सा करेक्शन होता है, कौन सा मोटिव होता है। तो सिर्फ आपको रेफरेंस वाइज पता चल जाएगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर है नहीं कि कौन ये जैसे रिवर्सल पैटर्न है, राइट, तो अब वहाँ पे लेबलिंग करने थोड़ी बैठोगे, आपको दिख जाएगा ये रहा आपका पीस, तो रिवर्सल पैटर्न है, तो एंटिसिपेशन थोड़ा अपर साइड का हो सकता है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइक वेव है, मोटिव है, उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा, राइट। तो बेनिफिट इस तरह से मिलते हैं। एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल चलो आज के लेते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, चलो इसका लेवल भी आपको बताता हूँ। सो ये लेवल्स थे आज के। स्ट्रक्चर की बात करें तो वेव एनालिसिस में जो सेल सेटअप्स होते हैं, जो बाई सेटअप्स क्रिएट होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो भी वहाँ पर पहले से प्री डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, और वहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इस पीस को सेल करूँगा तो मुझे कहाँ पर एग्जिट करना है या फिर कहाँ पर एग्जिट किया जा सकता है। बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या बेस्ट ट्रेडिंग मेथड क्या होती है, वही होती है ना जिसमें आपको एंट्रीज भी हो और जहाँ पे आपको पता चले कि ये वाली मूवमेंट मतलब अब राम भरोसे ना हो, आपको पता हो कि ये जो मूवमेंट है अगर ये नीचे गई तो ये यहाँ जाके पलट जाएगी। कौन बता सकता है आपको, ये वेव एनालिसिस में बता सकता है, राइट। अब यहाँ पर अगेन क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये तो अब हो चुका है प्रिंट, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली बताता हूँ आपको आज के जो लेवल थे, ये 2 लेवल हमने एंटिसिपेट करे थे। मार्केट बहुत पॉजिटिव हो जाता अगर ये लेवल सस्टेन कर लेता तो, बट क्योंकि मार्केट इसके नीचे रहा तो लाइक अगर इसमें कोई भी सेल सेटअप्स हम प्लान करते हैं तो वो रिवर्स कर जाएगा। ये एग्जैक्टली अपडेट, मतलब कि सेल अगर कर रहे हो तो प्रॉफिट बुक करते चलना, नहीं तो पछताओगे। तो वही सिनारियोज आज हमने अपडेट करा है, और आज का मैं आपको स्नैपशॉट भी बता देता हूँ। सो यहाँ पर देखो, अगर आप वेव एनालिसिस देख रहे हो और उसकी एंटिसिपेशन समझ रहे हो तो दिस इज़ व्हाट। सो ये तो मैंने अभी आपको पास्ट डाटा पे बताया, लेकिन ये इस टाइम पे मार्केट यहाँ पर था, यहाँ पर मतलब 25,000 पे था। लेवल्स जो है वो रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट निकल चुके हैं। अगर ब्रेकआउट पर, ये देखो एक टुकड़ा है यहाँ पे, ब्रेकआउट पे सेल कर रहे हो तो रिवर्स कर जाएगा ये एग्जैक्टली 1 मिनट 25 सेकंड पे। जब ये वीडियो आप ये प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है तो वीडियो सबके लिए अवेलेबल तो नहीं है, पर जो ग्रुप के मेंबर है उनके लिए है। तो अगर ये वीडियो को यहाँ पर देखो तो दैट इज़ व्हाट स्नैपशॉट में मैं, मतलब स्नैपशॉट में रिकॉर्डिंग नहीं आता ना तो वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पर। सो ये एक सिनारियोज हो गया। इसके अलावा एक और बताता हूँ, कई बार वेव एनालिसिस में जैसे कि ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कई लोग कंप्लेन रहती है कि फेक आउट हम पहचान नहीं पाते हैं, फेक आउट में फंस जाते हैं। आप ज़रा बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर अगर मार्केट हो और यहाँ पर आपको पता चले कि अच्छा ये मार्केट को जब अपन एनालाइज कर रहे हैं तो ये जो फेजेस में 1 2 3 4 यहाँ पे मार्केट है, तो 4 एंटिसिपेट कर रहे हो, 5th एंटिसिपेट कर रहे हो, मतलब आप खुद फेक ब्रेकआउट को एंटिसिपेट कर रहे हो।
और जब फेक ब्रेकआउट को एंटिसिपेट कर रहे हो तो इसके नीचे प्रॉपर सेल सेटअप्स आएंगे। फिर ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ सपोर्ट, जैसे यहाँ पे देखो कुछ लोगों ने डर के प्रॉफिट बुक किया है। क्यों बुक किया मैं बताता हूँ। उनने क्या करा होगा, इसकी फॉर्मेशन है 1 2 3 4 5 मोटिव की तरह, उनने सोचा इस पर फिब लगा दो, इसको 6 मिनट देखो, बस यहाँ से पलट जाएगा, राइट। तो ये इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट अगेन अगर प्रॉपर वेव एनालिसिस फॉलो करोगे तो ये ऑलरेडी फेक आउट की तरह ट्रीट होगा, फेक आउट की तरह ट्रीट होगा, तो नीचे का मूवमेंट पूरी तरह एंटिसिपेशन में लाया जा सकता है। कब अपडेट करा मैंने, ये भी अपडेट करा, मैं बताता हूँ, रुको। बैंक निफ्टी में BNF कर देंगे, ये रहा। इसी वीडियो में, सेम वीडियो में 2 मिनट के आसपास लेके जाओगे, ये देखो मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर। सो ये रहा आपका फेक आउट, ये रहा ट्रेंड स्ट्रक्चर का ब्रेक, ये रहा ट्रिगर, और ट्रिगर के बाद कोई भी सपोर्ट नहीं, सीधा नया लो। आई थिंक पॉइंट कितने वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, अगर यहाँ से देखें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल टॉप से लेकर बॉटम तक देखोगे, बट आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगर इतना देखोगे तो 400-500 के आसपास कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है वेव एनालिसिस में, या फिर ये एक सिनारियोज होते हैं, प्री डिफाइन कोई वेव्स होती हैं, प्री डिफाइंड पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। बेसिक वेव थ्योरी में 8 से 10 कंसेप्ट हैं, करेक्टिव स्ट्रक्चर, मोटिव स्ट्रक्चर के। एडवांस वेव थ्योरी में जब जाओगे तो हमने कुछ वहाँ पे ऐड कर रखे हैं, तो मोटिव में 3 और मोटिव ऐड करे हुए हैं। ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर के पार्ट है वहाँ पे 4 एडवांस पैटर्न और ऐड किए हुए हैं। ये कंप्लीट थ्योरी से फिर आप एक वेव थ्योरी या वेव मास्टर बन सकते हो, जिसमें प्री डिफाइन आप पैटर्न्स या स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। इसमें पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक सारी फॉर्मेशन को टैकल किया जाता है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर ऐसा कोई पार्टी नहीं है जहाँ पे वेव थ्योरी ना चले। मैंने कई बार होता है ना कि कोई मूविंग एवरेज नहीं चला, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं चला, वेव थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर देखो ये होना है तो एंटिसिपेशन होनी चाहिए, ये नहीं हुआ तो फिर हम देखते हैं कि हमने क्या मिसरीड किया होगा, और अगर ये नहीं हो रहा है तो हम इससे बच कैसे सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, कि ये मान लो ऐसा नहीं करता, ये एक्चुअली ऐसा करके ऐसे ही जा रहा होता, राइट। तो हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो देखो बचावट का जो तरीका है ना, वो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ये एक स्ट्रक्चर है, अगर आपको अग्रेसिवली यहाँ सेल नहीं करना है, राइट, या फिर बिल्कुल टॉप नहीं पकड़ना चाह रहे हो, तो ट्रेंड के टूटने का वेट कर सकते हो। इसी वजह से ये ग्रीन और ये पिंक स्ट्रक्चर में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वेव थ्योरी मतलब इस तरह से भी काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो 100% तो कुछ नहीं होता। कभी भी आपको कुछ भी कोई भी मेथड 100% होती नहीं है, तो ढूंढना या बनाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो। कुछ भी ऐसा मत ढूंढो मार्केट में जो 100% हो, या फिर 100 में तो कभी लॉस ना करो, हो ही नहीं सकता। लॉस करोगे या फिर आप गलत होगे, राइट। लेकिन अगर गलत हो तो बचने के कुछ तरीके हैं क्या, या ट्रेड मैनेजमेंट के कुछ तरीके हैं क्या, या फिर ट्रेल, जैसे कई बार जैसे ये पैटर्न आपने पहचाना, अब आप एक काम कीजिए, सेम पैटर्न को आप ढूंढिए। आप जब ढूंढोगे तो वो एक्चुअली ये करेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उतनी है नहीं, राइट। और कहीं पे भी हर कुछ ढूंढ, आप क्या फॉर्मेशन देख रहे हो कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखना नहीं है, रूल्स होते हैं उसके। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि चलो ऐसा करा, तो आपके पास क्या मैकेनिज्म है उस चीज़ से दूर भागने का या फिर बचने का। तो वो सब वेव थ्योरीज में आता है। ऐसा नहीं कि बस एक स्ट्रक्चर समझा दिया, पैटर्न समझा दिया और बस उसका। तो पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल, मोटिव, करेक्शन, मोटिव, यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पर एंडिंग है। अब उसके बाद तो लाइफ लॉन्ग आपको सीखते ही रहना। जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ मार्केट का, राइट, तो मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ। तो वैसा ही सीन एंड सिनारियोज वेव थ्योरीज में होते हैं। चलिए इसके रिगार्डिंग आपकी क्यूरीज आप भेज सकते हैं। जब तक ये क्यूरीज आप भेज रहे हैं, मैं आपको प्रीमियम ग्रुप के बारे में अपडेट कर देता हूँ, दोज हु आर लुकिंग एट द फर्स्ट टाइम। सो अपना प्रीमियम ग्रुप में मैं वेव थ्योरी के बेसिस पे पैटर्न और स्ट्रक्चर अपडेट करता हूँ। रोज़ 10 बजे अपना लाइव सेशन होता है। ये प्रीमियम ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें निफ्टी, ऐसा लगता है कि लोग बस सिर्फ निफ्टी की मैं स्नैप्स दिखाता हूँ तो सिर्फ वही अपडेट करो, नहीं। निफ्टी इंट्राडे पोजिशनल, बैंक निफ्टी इंट्राडे पोजिशनल, उसके बाद कुछ ये स्क्रिप्ट्स लेता हूँ यहाँ पर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये पूरा स्क्रिप्ट हम लोग वहाँ पे कवर करते हैं। जो भी ट्रेडर्स वहाँ पे ट्रेड या एंटिसिपेट कर रहे हैं वो अपडेट करता हूँ। और उस सिनारियोज में सेक्टर्स भी हम लोग कवर करते हैं वीकली बेसिस पर, और वीकली आउटलुक भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इन सब में क्या होता है, इन सब में मार्केट की पॉसिबल एंटिसिपेशन होती है, पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं कि करंटली जैसे कल जो वीकली आउटलुक आएगा,
उसमें डेली और 1 आवर पे हम लोग बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट पॉसिबल वेव्स को देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से मूव्स कर सकता है और किस तरह से वेल इन एडवांस वहाँ पर हो सकता है। आई थिंक इसके पुराने कुछ स्नैपशॉट्स, पुराने कोई वीडियोस में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने ना काफ़ी दिनों से स्विंग्स वाले स्नैपशॉट लिए नहीं हैं, इंट्राडे के ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि आपको रोज़ यहाँ दिखाना रहता है ऐसा कि राइट, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि किसी दिन मैं मिस कर दूँ तो आपको लगे कि अरे आज कुछ चला नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ। जो है वो है, मतलब कि टेक्निकली यहाँ पर इस तरह से एंटिसिपेशन है, ये चले ना चले, ये लेवल्स थे, ये स्ट्रक्चर था, देख लो एंड दैट्स इट। चलो इसके रिगार्डिंग आपकी क्यूरीज अब आंसर करते हैं। So let's take your first query, which is sir, as you Elliott waves को religiously follow तो नहीं करना चाहिए, तो क्या वेव 4 अगर वेव 2 के जोन में जाए तो अपना भी हम वेव को इम्पल्स की तरह ले सकते हैं, जबकि रूल अलाउ नहीं करता ऐसा करने के लिए। ओके, सो मैं वही बता रहा था आपको, जैसे अभी मैंने, काफ़ी अच्छा सवाल है और एक्चुअली ये टॉपिक के रिगार्डिंग भी है जो अपन बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको शुरुआत के सेशन में ही बताया था कि क्या बोलते हैं यहाँ पर मोटिव जो है, एलियट के साथ मुझे कुछ कंप्लेन ऐसी है कि वो कुछ रूल्स तो ऐसे बोल के गया है जैसे कि बिल्कुल रिलीजियसली वो वैसे ही होंगे। वेव 2 ऐसा नहीं होना चाहिए, वेव 4 में ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्टरनेशन होना चाहिए, ये इसको टच नहीं करना चाहिए, वो उसको टच नहीं करना चाहिए। और फिर वो थोड़ी देर जब आप पन्ने पलटोगे बुक के, राइट, तो वही कंसेप्ट, मतलब उसी का वायलेशन होगा, बस उसका नाम कुछ और कर देते हैं, राइट। तो वो एक सना, जैसे सेकंड वेव में ट्रायंगुलर नहीं आना चाहिए। मैं आपको 100 स्नैपशॉट्स बता सकता हूँ जहाँ पे ट्रायंगुलर्स सेकंड वेव में आए होंगे। तो जैसे आप बोल रहे हो कि अगर वेव 1 ऐसा है, 2 ऐसा है, 3 ऐसा है, तो ये जो 4 है वो इसकी टेरिटोरी में नहीं आता है, और अगर वो टेरिटोरी में आ गया है तो क्या हम इसे इम्पल्स नहीं मान सकते या मान सकते हैं? ये क्वेरी आपका है। इसका सिंपल सा आंसर, मैं इस तरह से इसको फॉलो नहीं करता हूँ, मैं इस तरह से इसको फॉलो करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए ऑयल के बेसिस पर समझते हैं, डेली पर आ जाओ। सो ऑयल के जो सिनारियोज़ हैं, आप जो लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको मालूम है यहाँ पर कि ये जो पीस है वो इस तरह से जाके इस तरह से जा सकता है, और ये अपडेट हमने कहाँ पर करा है। टेक्निकली ये जो 6200 का नंबर था वो लगभग यहाँ कहीं पे हमको पता चल गया था, उसके बाद फिर ये अपडेट ही मैं कर रहा था, तो यहाँ से इसको क्रैक करा था। अब ज़रा इस पीस पर देखो, अब आप क्या बोल रहे हो, समझो चीज़ को। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया, पैटर्न को समझा गया, करंट प्राइस को देखा गया यहाँ पर, राइट। उसके बाद देखा कि अगर वेव ने जो मोड है वो इस डायरेक्शन में लिया तो यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। अब कितने पीस में आए, 1 2 3। अब इसका इंटरनल ये जो पीस है, अब इसमें सुनो मेरी बात, ये तुम्हें ऐसा दिखे, ये तुम्हें ऐसे दिखे, ये तुम्हें ऐसे दिखे, ये तुम्हें कुछ भी करके, समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो फेज है ये प्री डिफाइंड मोटिव होगा, तो उसमें सेकंड की टेरिटरी में जाओ ना जाओ, 3 वेव का मोटिव हो, 5 वेव का मोटिव हो, 18 वेव का मोटिव हो, फ़र्क नहीं पड़ता। द स्ट्रक्चर यू हैव टू आइडेंटिफाई, और वहाँ से देख क्या रहे हो, और जो देख रहे हो वो कब तक वहाँ पर वैलिड होगा, या सिनारियोज वहाँ पर किस तरह से देखेंगे वहाँ पर, तो वो सब वहाँ पर मायने रखता है। तो यहाँ तो फिलहाल इंटरनली बेसिस पर अगर आप देखोगे पुराने वीडियोज़ में तो मैंने इसकी कैलकुलेशन बताई है, पर यहाँ पर कोई और भी कैलकुलेशन बनती तो भी ये स्ट्रक्चर 6200 तक जाने के लिए क्वालिफाई करता है उस टाइम। अभी तो खैर उसके ऊपर चल रहा है, तो आपको वो समझना है। तो ये जो मोटिव है इसकी जो, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप चला जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, फिर इस तरह से आएगा, फिर आप देखो अरे ये तो इसकी टेरिटोरी में आना नहीं चाहिए, फिर आ गया तो कैसे आ गया, राइट। तो हर जगह पे मैं वो टेरिटोरी फॉलो नहीं करता। आई जस्ट लुक फॉर दी कि ये जो फेज़ है या इसको क्या मोटिव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर मोटिव की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो इसका कुछ इनवैलिडेशन पॉइंट होगा, वो पॉइंट आ जाना चाहिए। जैसे इस पॉइंट का जो इनवैलिडेशन पॉइंट था, ये वाला लो देख रहे हो आप, ये वाला निकल के आया था। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है, इसकी फॉर्मेशन कुछ भी हो, इसकी फॉर्मेशन कुछ भी हो, है ना। यहाँ पर जैसे कि अभी सिंपल है, कभी मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी बन जाता, लेकिन ये इनवैलिडेशन पॉइंट नहीं तोड़ा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये 5 वेव का जो स्ट्रक्चर है ना, जिसमें थर्ड वेव लॉन्गेस्ट आप देख रहे हो, ये सीधा रिवर्स करती। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट देखो आप आज का, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें इंटरनली देखो, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, क्यों किया होगा, 1 2
3 थर्ड लॉन्गेस्ट, 4th 5th, मोटिव की तरह दिख रहा है, फिर भी तो गिर रहा है, समझ रहे? तो वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी भी फॉर्मेशन ले ले, इसका इनवैलिडेशन पॉइंट देखो, यहाँ पे जोन बनाया हुआ मैंने, तो ये है। तो जब तक इसके नीचे है या फिर इसके पहले कोई भी सेल सेटअप आता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये करेक्टिव है, और अगर ये करेक्टिव है तो ये सीधा नए लो के लिए क्वालिफाई करेगा। इस तरह से एंटिसिपेशन देखनी। फिर चाहे यहाँ पर इंटरनल जो आप जो रूल बता रहे हो सेकंड फोर्थ, वो इतने मायने रखते नहीं। आई मीन दो चीज़ें होती है वेव एनालिसिस में, एक होते हैं रूल्स जो हम भी ब्रेक नहीं करते, जैसे मोटिव का हो गया, मोटिव में लोज आपके या हाई जो हैं वो टैग नहीं होते हैं अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में देख रहे हैं तो। और कुछ होती हैं गाइडलाइंस, आपने जो यहाँ पे मुझे रेफरेंस दिया वो गाइडलाइंस का, गाइडलाइन बेंड हो जाती हैं, एक्सेप्शंस होंगे, तो इतना सीरियसली उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन दैट्स व्हाट आई डू, बाकी पीपल माइट डिफर ईजिली ऑन दैट, बट मैं जो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। सो दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट आपका, सर बैंक निफ्टी के मोटिव फॉर्म में जो करेक्टिव वेव शो किया है आपने, ये क्या स्ट्रक्चर है? हाँ देखो उसी पे सवाल पूछ लिया ना। तो ये जो इसके लिए एक काम करो, सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ो ज़रा, आपको पता चलेगा क्या स्ट्रक्चर है। सो दैट्स समथिंग वी एंटिसिपेटेड, दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका, ग्लोबल मार्केट के अप एंड डाउन होने से क्या इंडियन इंडाइसेस भी सेम मूव करेगा? आई थिंक शॉर्ट टर्म बेसिस पर या फिर ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो सेंस तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि रिटेल ट्रेडर को टेक्निकल चार्ट्स पर जो भी इन्फॉर्मेशन देख रही है उसे सुप्रीम मानो। मेरी बात सुनो, सपोज करो तुम्हें यहाँ पे बाई सेटअप्स दिखा, जो भी हो सकता है, डबल बॉटम हो, मूविंग एवरेज हो, ट्रायंगुलर हो, एंडिंग डायगोनल हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बात सुनो मेरी। तुम्हें यहाँ पे बाई सेटअप्स दिखा, तुम्हारे हिसाब से ये मार्केट मान लो ये करने वाला है ना। अब तुम ग्लोबल मार्केट में गए, अरे यार FII तो सेल कर रही है इंडिया मार्केट में, अभी तो पैसा वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, ग्लोबल मार्केट पूरा का पूरा क्रैश हो रहा है, आपने पोजीशन नहीं ली या डर के मारे कम पोजीशन ली, है ना। कुछ दिन बाद ये चीज़ हाइस पर टैग कर गई, अब आप किसको ब्लेम करोगे? जो पैसा बना सकते थे वो तो बना नहीं। चार्ट्स पर आकर टेक्निकल चार्ट्स पर देखोगे, अरे यार मेरा तो सेटअप बना था, मुझे तो मालूम था, बस क्या बोलूँ मैं, समझ रहे हो? तो वो चीज़ें फॉलो करो जो आपके कंट्रोल में है। यहाँ पर सेटअप लेना है नहीं लेना है, टेक्निकल चार्ट्स पर इंफॉर्मेशन है क्या सेटअप लेने की, लो, ताकि सेटअप लोगे, ट्रेड लोगे, नहीं चलेगी तो सेटअप को ब्लेम करोगे, खुद पे काम करोगे। अगर चल गई तो भी खुद पे काम होगा, आप खुद मार्केट को समझोगे, आगे बढ़ोगे, कैपिटल भी ग्रो होगा, समझ रहे हो। ग्लोबल मार्केट को क्या कर लोगे आप? वो तो जो करना है वो करेगा, अनलेस अनटिल आप ग्लोबल मार्केट में ट्रेड ना करते हो, राइट। अगर वहाँ करते हैं ट्रेड तो वहाँ का चार्ट देखें ना। और रही बात कि क्या ये मूव करते हैं, देखो मुझे लगता है कि सारी इकोनॉमीज अलग अलग होती हैं। ग्लोबल मार्केट एक काम करो, निफ्टी का मंथली चार्ट देखो, है ना, ये ऐसा मंथली चार्ट निफ्टी का दिख रहा है, वन शॉट दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। अपने इंडियन मार्केट का जो था 1991 में बैंकक्रप्ट होने वाले थे हम लोग लगभग, तो अपन ने ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन उस टाइम किया हुआ था, राइट। तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद फिर बुल रन आया, .com लाइक जो था ये .com रन, वो अपना ऐसा था। तो ये सेम स्नैपशॉट ज़रा इसको ध्यान में रखो, और एक काम करो, ज़रा ग्लोबल मार्केट देखो, ये तुम्हारा ग्लोबल मार्केट है या फिर लेट्स से US मार्केट है ना। अब एक यहाँ पर देखो, ये 2001 से लेके 2008 का क्रैश ये है, और ये वाला फेज देखो, ये लोग इस साइकिल में फंसे हैं, हम लोग इस साइकिल में फंसे हुए थे। जब हम फंसे हुए थे तो ये ऊपर जा रहे थे, जब ये फंस गए हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है क्या? और यहाँ से देखो तो सेम लग रहा है, राइट। तो सारी इकोनॉमीज़ का फंडामेंटल सिनारियोज और सबका अपना अपना होता है, बट ऐसा नहीं कि कल ये गिरेगा तो मैं भी सेल कर दूंगा, कल ही बढ़ेगा तो उसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, तो उसी हिसाब से हम लोग एंटिसिपेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पर भी समझते हैं, चलो, जैसे यहाँ पर ये जो क्रैश था 2008 का, ये नवंबर में आ गया था, मतलब नवंबर में टॉप बन गया था। अपने मार्केट में अगर 2008 के टाइम क्रैश देखें, चलो देखते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिल जाए। वो जनवरी में आया था, मतलब नवंबर के हिसाब से अगर आप सेल करने बैठोगे कि ग्लोबल मार्केट सेल कर दो, तो नवंबर दिसंबर आपने पोजीशन काटी और भूम, समझ रहे हो। तो फिर आप बोलोगे अरे यार मेरा तो सेल सेटअप था, लेकिन मैं क्या बोलूँ राइट। तो वो सब बोलने को बैठोगे। चलो नेक्स्ट क्वेरी आपका, सर हाउ टू गेट योर प्रीमियम ग्रुप ट्रायल। आई थिंक ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक होगा, वहाँ पर देख लीजिए, या फिर एक काम कीजिए कि
ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसमें शायद या तो इस लिंक पर या फिर डायरेक्टली अगर आपको लिंक चाहिए तो शायद वो येलो कलर का कोई वीडियो है ये वाला, इस लिंक पर जाकर आप ट्रायल एक्टिवेट अपना कर सकते हैं। 7 डेज से लेके आई थिंक पूरा लाइफ टाइम तक के प्लान्स हैं वहाँ पे। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, मैं अभी मूविंग एवरेज पर ट्रेड करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वेव्स अभी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे, आप प्लीज़ जो मूविंग एवरेज बेस्ट हो वो थोड़ा सजेस्ट करो। ये पूरा सेशन मैंने वेव एनालिसिस पे लिया, अब उसके बाद भी आप मूविंग एवरेज पूछ रहे हो। आई मीन ये तो वही बात होगी, जो मूविंग एवरेज कर रहे हो फिर वहाँ जाकर आप पूछो ना, यहाँ मुझसे पूछोगे तो एक तो मैं खुद करता भी नहीं हूँ, तो मेरे पास अथॉरिटी क्या है कि मैं आपको बोलूँ कि 5 का 10 का 15 का। और वैसे 100 बात की एक बात, एक काम करो, कोई भी मेथड होती है ना उसको है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 3 महीना टेस्ट करो, अगर इसमें रिजल्ट या रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं तो चेंज करो, आगे बढ़ो, भले ही चीज़ टफ हो। या फिर पहली चीज़ तो सिंपल है, अगर थोड़ी सी पढ़ाई करोगे तो स्टडी करोगे, आई मीन 3 साल की तो डिग्री होती है यार, आपको 3 महीने का वेव थोड़ी समझ नहीं आ रहा, राइट ना। उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज है इस पे टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, नहीं समझ में आएगा तो करके देख लो, फिर आना यहाँ पर और फिर दोबारा पूछना ना। रही कौन सा मूविंग एवरेज हो सकता है यार, सालों हो गए, जब मैंने इनिशियल फेज़ में आया था तब उस टाइम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज करा करता था, मुझे खुद याद नहीं मैं कौन सा करा करता था, शायद 5 के 10 के 15 के या फिर 365, आई हैव नो आइडिया। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट। चलो नेक्स्ट है आपका, आई फील वेन एवर आई डू इंट्राडे बिकम सो अग्रेसिव टू माई क्लोजर वंस, हैवी मूड स्विंग, हाँ वो तो करेक्ट है। ऑल्दो आई एम प्रॉफिटेबल दैट्स वाई आई लीव इंट्राडे एंड शिफ्टेड टू 3 to 5 month स्विंग्स। मेरे आई थिंक पुराने कुछ लाइव सेशन में आप जाओगे ना तो मैंने आई मीन आप शायद इंट्राडे ट्रेडिंग को समझे नहीं होंगे, आई मीन दिस इज़ हाउ आई डू इट, वही बात है कि मैं जो करता हूँ वो बता सकता हूँ। सो पहली चीज़ तो किसी भी एक सेगमेंट या एक इंस्ट्रूमेंट पे मैं डिपेंड नहीं हूँ, ये ही आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वही बात है अगर एक पे लाइक यहाँ कुछ हो गया तो आपका वही, अगर मंथली एक्सपेंसेस वहाँ से जा रहे हैं आपके, वो सारे सिनारियोज वहाँ से जा रहे हैं तो दिक्कत आएगी। हैवी मूड स्विंग नहीं, आपको घर से निकाला कर दिया जाएगा। तो सारे सेगमेंट को हमको टैप करना है और वहाँ की सारी एडवांटेज लेना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से लेके आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग तक हो, है ना। अब जैसे इन्वेस्टमेंट में आप क्या इन्वेस्टमेंट रोज ही ढूंढते रहते हो क्या कि चलो कल तो पोजीशन अपन ने उधर बना, कितनी कैपिटल है आपके पास, राइट। अगर 10% के हिसाब से भी 10 पोजीशन लोगे तो 100% कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कैपिटल है तो इसका मतलब ये कि जो ऑलरेडी एनालिसिस है आपके उस पर आपने सही से पोजीशन नहीं बनाई है, राइट। तो कितना स्टॉक ले सकते हो या कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मेरे हिसाब से 5 से लेके 25 इसके बीच का कोई नंबर होगा भाई आपका, फिर तो इन्वेस्टमेंट ख़त्म होगी ना, फिर यही पोजीशन इधर की उधर होती रहेंगी, है ना। तो वैसे इन्वेस्टमेंट आप रोज़ नहीं ढूंढते, तो वैसे ही लोग क्या, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या 9 बजे से शुरू होती है, 3:30 पे ख़त्म होती है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग रोज़ नहीं होती है। ये जो स्नैपशॉट, ये जो अपडेट है, ये तो मैं अपडेट कर रहा हूँ वहाँ पर, राइट। इसमें से आपको जो समझ में आ रहा है वहाँ पर, आपके जो सिनारियोज हैं, जो कंडीशन वहाँ मैट होती है, वो ट्रेड आपने करनी। जैसे मैंने कहा कि 3 वेव्स आपको मिलेंगी। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने कल का ही मार्केट कॉपी पेस्ट कर दिया ऐसा लग रहा है, राइट। डाउन गया, ऊपर गया, नीचे गया, साइडवेज हो गया। आज यहाँ खुला, डाउन गया, ऊपर गया, नीचे गया, साइडवेज हो गया। फिर 3 वेव तो है ना, लेकिन आपके पास 4 स्ट्रक्चर है आपके पास, तो उन 3 में से कोई सा एक ले लो, और ये रोज़ नहीं ढूंढना है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी सुकून का काम है, डिसिप्लिन का काम है। जैसे मेरे हिसाब से डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन होगा तो हाँ, लॉस होने पे बुरा लगता है, मैं तो खुद 10 साल से मार्केट में हूँ, आज भी लॉस करूँगा तो बुरा तो लगेगा। बट सचिन भी 0 पे आउट होता है, विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है, पर वो एक मैच, एक ट्रेड, एक सेटअप आपका करियर डिफाइन नहीं कर सकता, राइट। तो वैसे अगर करोगे तो कोशिश आई थिंक ठीक होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। चलो अगेन फिर बहुत सारी क्यूरीज आ गई, आज कल की भी क्यूरीज रह गई थी, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी सारी निपटाने की। चलो नेक्स्ट है आपका, इज वोलेटाइल डिक्रीज इन बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी क्लोज्ड। यस हाँ, वोलेटिलिटी थोड़ी कम होगी। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे थर्सडे जब होता है और वीकली एक्सपायरी होती है, लेट्स से कोई साइकोलॉजिकल नंबर लेते हैं, चलो 25,000 हो गया, बैंक निफ्टी की बात करो, चलो 50,000 लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है, हमने कितनी बार देखा है
कि स्ट्रक्चर है वहाँ पर, मार्केट ने जाना इधर ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 50,000 की वीकली एक्सपायरी आ गई है। तो उस दिन लाइक प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम खाना है ना, कई प्रीमियम को ज़ीरो लेके जाना है, तो जानबूझकर इसको वहाँ पर एक सर्टेन प्राइस पर रखा जाएगा और नेक्स्ट डे हम देखेंगे बूम। तो यहाँ कई रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम लिए होते हैं और वो बेचारे बाई करते हैं अनफॉर्चुनेटली छोटे छोटे, फिर सोचते हैं अरे ऐसा, जब वो ये खुलता है ये देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे ऐसा रुक जाता वैसा रुक जाता। तो हाँ, थर्सडे के दिन जो आपकी वीकली एक्सपायरीज हैं वो अगर कम हो रही हैं तो वॉलेटिलिटी मार्केट से थोड़ी कम होगी। दैट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका सर, डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखकर अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो क्या 50 मिनट या 5 मिनट्स पर ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि डेली कैंडल पर स्टॉप लॉस अक्सर परसेंटेज में ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है इस पर एक पूरा सेशन हम लोग कर सकते हैं, बट इन नटशेल अगर आपको बताऊं तो ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये थोड़ा सा रिस्की होता है। जैसे एक एग्जांपल से ही इसको समझाता हूँ, चलो। सो सपोज़ करो डेली पर आपका सपोर्ट निकलता है, इसी एग्जांपल के हिसाब से 51, एक एग्जांपल है हाँ, 51,172, ये डेली का सपोर्ट है। अब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे 5 मिनट पे आके आप इसको बाई सेल करने की कोशिश करो, सपोर्ट है तो बाई करोगे। अब जब ये क्योंकि सपोर्ट डेली का है तो आप 15 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेड ढूंढोगे, और क्योंकि सपोर्ट है तो डेली के हिसाब से बाय है तो 5 मिनट पे बाई करने की कोशिश करोगे। तो देखो, डेली का सपोर्ट है तो डेली के हिसाब से इनवैलिडेशन पॉइंट आएगा। अब उस इनवैलिडेशन पॉइंट के चक्कर में क्या होता है कि जब आप 5 मिनट पे आओगे और वो जो सपोर्ट है लेट्स से ऐसा कुछ लगा है, तो 5 मिनट में आपने यहाँ पे एंट्री ली, सपोज करो अपने 5 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो फिर भी ये कर सकता है। तो टेक्निकली इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे जैसे आप मतलब अपनी एक्सपर्टीज़ आपके आगे बढ़ेंगे ना, इनिशियल फेज़ में इस चीज़ को ना करें, लेकिन जब आप थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, थोड़े से मतलब मार्केट को बिल्कुल समझने लगते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से फिर आप यहाँ पर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी आपके साथ क्या होगा कि इक्का दुक्का बार तो आप यहाँ पकड़ लोगे, पर ज़्यादातर केसेस में आप इसको यहाँ पकड़ोगे और वो देखोगे कि डेली पर वो सपोर्ट फिर भी वैलिड है, बस आपकी जो कैपिटल थी यहाँ पर थोड़ी सी माइनस हो गई है या फिर बहुत यहाँ पे आपको लॉस हुआ है, और फिर वो मार्केट ने वही करा जो उसने करना था। तो ये इसका आउटकम आएगा अगर आप इसे अपने शुरुआती करियर में करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसे अगर आप जब बेस्ट हो तो चलो वो भी एग्जांपल समझा देता हूँ। तो कैसे करोगे, डेली पर आपने लेट से कोई पैटर्न ढूंढा, कोई सपोर्ट ढूंढा, वही बेसिक एग्जांपल है जिगजैग से समझते हैं। ये जिगजैग बना, यहाँ पर आपने कंप्लीशन ढूंढ लिया। अब एक काम करो, ये जो सी वेव है यहाँ पर, ये जो सी वेव है इसका आप 15 मिनट या 1 घंटे पे या जो भी सिनारियोज वहाँ पर जाकर देखो, और इस वेव का एंड पॉइंट देखो। यहाँ पे आपको एंडिंग डायगोनल मिल सकता है, यहाँ पर आपको एल शेप स्ट्रक्चर मिल सकता है, राइट। कोई भी रिवर्सल पॉइंट जो आप जानते हो, तो उस रिवर्सल पॉइंट के बहाने 15 मिनट पे चढ़ सकते हो और फिर ये रैली का एंटिसिपेशन देख सकते हो। समझ में आया कैसे किया, लेकिन वो करोगे तब जब आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मार्केट का ज़्यादा हो जाए। शुरुआत में मत करना, तरीके मैंने बता दिए, अब आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बाकी क्वेरीज को क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में आंसर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो लोग इसे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं और यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं और लाइव आना चाहते हैं, तो देखो ये पब्लिक चैनल है अपना टेलीग्राम, यहाँ पर आओ, ये लाइव सेशन है, ज्वाइन करो और आपकी जो भी क्वेरीज हैं यहाँ पर सीधा मुझसे आके पूछ सकते हो। चलो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। वीकेंड आ चुका है, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मार्केट छोड़ो, थोड़ा सा दूसरे एस्पेक्ट पे भी ध्यान दो। चलो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।